अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न यानी लेक्चर नंबर 16। और इसमें जो हम देख रहे हैं कि जब रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट मिलती है ना तो हमारा वर्क इन प्रोसेस आ जाता है। रॉ मटेरियल यार देखो, आप सोचो कि आप सपोज़ बनाते हो बिल्डिंग के ब्लॉक्स बनाते हो, वो जो ब्लॉक्स के आजकल बिल्डिंग्स बनती है ना उसमें देखो आप क्या मिलाते हो, सीमेंट, उसमें रेत, सैंड यानी, और उसके अंदर और डिफरेंट उसके जो भी लवाजमात होते हैं वो रॉ मटेरियल है। और लेबर उसमें आप काम करती है, यानी मटेरियल और लेबर मिलके वर्क इन प्रोसेस बन जाता है। यानी अभी आधा मटेरियल बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ, तो वो क्या होगा, यानी आधा ब्लॉक बना हुआ है आधा नहीं बना हुआ, तो वो वर्क इन प्रोसेस होगा। अगर पूरा ब्लॉक बन जाता है तो वो क्या होगा, फिनिश गुड्स बन जाएगी। समझ आ गई। रॉ मटेरियल अभी सीमेंट पड़ा हुआ है, सीमेंट और बजरी और सारा कुछ मिक्स हुआ है तो वर्क इन प्रोसेस। और अगर पूरा ब्लॉक बन के निकल आया है तो फिर उसको क्या कहेंगे, फिनिश गुड्स। क्या देखना है, नहीं, अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अब हम अपने लेक्चर पे आते हैं। वो मैंने आपको टर्म्स बता दी। अच्छा जी, अब आते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओपनिंग रॉ मटेरियल, यानी आपके पास सीमेंट के कितने बैग पड़े हुए थे, कितनी सैंड पड़ी हुई थी, ओपनिंग रॉ मटेरियल। नया कितना परचेज़ किया और उस पे रास्ते में कितने ख़र्चा हुआ आपका, मसलन कोई वेजेस दी, या वो देखो आपने चीज़ें ख़रीदी तो रास्ते में उसका किराया दिया, कैरेज दिया, उसकी इंश्योरेंस कराई, तो ये क्या होगा आपका परचेज़ के जो एक्सपेंसेस हैं। माइनस क्लोजिंग, यानी साल के बाद आपके पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, इसको प्लस माइनस सारे को करेंगे तो आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसमें लेबर और FOH फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर तो आपको पता है ना, जो लेबर को हम वेजेस देते हैं वो मुराद है। लेबर को हम वेजेस देते हैं, वो काम करने की मजदूरी देते हैं, उसे हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद है कि फैक्ट्री में हमारे जो खर्चे हो रहे हैं, मसलन बिजली का ख़र्चा हो रहा है, फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक हो गया ना, फैक्ट्री के अंदर पानी अगर हमने को रखा हुआ है, कूलर लगाए हुए हैं, खाना दे रहे हैं हम किसी को, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इन तीनों को मटेरियल यूज्ड, लेबर और FOH को ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगी। इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड। ये आपका 5 नंबर का पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आना है। प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अपना इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आ जाएगी। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है। ये देखिए ना, 1 2 और 3, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में ये प्लस ये माइनस तो ये निकल आएगा, और इसमें ये प्लस और ये माइनस तो ये निकल आएगा। ठीक हो गया जी। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी इतना मटेरियल हमारा लग गया है। ओवरहेड कॉस्ट मैंने आपको बताई है फैक्ट्री के अंदर। ये देखें, जो फैक्ट्री के अंदर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट से मुराद के तीनों चीज़ों को ऐड कर लें, मटेरियल, लेबर और FH को फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड निकलेगी जब वर्क इन प्रोसेस प्लस माइनस होगा। और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगी जब कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड प्लस माइनस होगा। आप चेक करें। अच्छा जी, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल और लेबर मिलके प्राइम कॉस्ट बनते हैं, लेबर और FH मिलके कन्वर्जन कॉस्ट बनते हैं। मटेरियल और लेबर मिलके क्या बनते हैं, प्राइम कॉस्ट, इसको बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं। और लेबर और FH मिलके क्या बनते हैं जी, हमारी कन्वर्जन कॉस्ट बन जाते हैं। ठीक है। अब जैसे ये हमें दिया हुआ है, ये देखें ओपनिंग रॉ मटेरियल है, ये क्लोजिंग है, यहाँ ओपनिंग डाला, यहाँ क्लोजिंग डाला, यहाँ परचेजेस ये नीचे दी हुई हैं। इसको सॉल्व किया, यहाँ आंसर आ गया। इसमें लेबर और FH दोनों को ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट निकल आई। इसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये देखें, ये है, क्लोजिंग ये है, प्लस माइनस किया तो ये आ गया। इसमें ओपनिंग फिनिश गुड और क्लोजिंग को डाला तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट निकला। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं, आपको निकालना। मैं अगर इसमें से कहूँ कि आप मुझे कन्वर्जन कॉस्ट बताएं तो इन दोनों को ऐड करें, कन्वर्जन बन जाएगी। इसको और इसको अगर ऐड करें तो बेसिक कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा जी, स्टॉक की वैल्यूएशन के 3 मेथड्स हैं, FIFO, LIFO और वेटेज है। FIFO मतलब पहले जो चीज़ें आई पहले उनको बेचना है, LIFO जो बाद में आई उनको पहले बेचना है।
और एवरेज में आपने एवरेज निकालते जाना है। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट को देखें तो लास्ट इन फर्स्ट को नॉर्मली कंडेम किया जाता है, इसको यूज़ नहीं करने दिया जाता। इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम डिक्लेयर होता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम देने पड़ते हैं। तो नॉर्मली ये पाकिस्तान में ये लाइफो वाला अलाउ नहीं है, फाइफो वाला अलाउ है। जो पहले आएंगे उनको पहले बेचें। बाज़ औक़ात होता ही है ना कि जो पहले चीज़ें आई होती हैं नॉर्मली उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो पहले चीज़ें आई होती हैं सॉरी कम होती है, और जो बाद में आती है उनकी ज़्यादा होती है। तो लाइफों को जो पहले आई हैं उनकी कम कॉस्ट होगी। इन्फ्लेशन के साथ देखिए ना रेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए पहले उनको बेचा जाए। और एवरेज में तो ले ही एवरेज को ले लिया जाता है, यानी जो पिछली कॉस्ट नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं और जो नए पिछले यूनिट्स की नंबर ऑफ़ कॉस्ट पिछले यूनिट की कॉस्ट और नए जो आए हुए यूनिट्स उनको प्लस कर लेते हैं। और फिर कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं तो अच्छा, मैं एवरेज कॉस्ट निकालने का आपको तरीका बताता हूँ। पुराने यूनिट्स की जो कॉस्ट होती है, पुराने यूनिट्स की जो कॉस्ट होती है वो और नए यूनिट्स की कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट को, और पुराने यूनिट्स को और नए यूनिट्स को भी ऐड कर लेते हैं। फिर कॉस्ट को पुराने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट को नए यूनिट्स पर डिवाइड किया जाता है, तो उससे चार्जिंग को लगा दो, तो उससे क्या निकल आती है, पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 10, अच्छा डेट के हिसाब से आपने चलना है, 10 यूनिट हैं 150 के हिसाब से, 10 यूनिट 150 हिसाब से, ये स्टॉक हमारा हो गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी कि 15 यूनिट्स नए आ गए, डेट का ख्याल रखना है, 15 नए यूनिट्स आ गए, ये पहले वाले 10 और ये 15 रख दिए। चलो जी, अब 2 के बाद 5 डेट आ गई, 5 यूनिट हमने बेच दिए। अब कौन सा मेथड है, FIFO, पहले जो है पहले 10 आए थे इनमें से बेचो। 5 का यूनिट रेट क्या लगेगा, 150 रुपया पुराने यूनिट्स वाला, तो इतना बन गया। तो अब यहाँ 10 में से 5 गए तो पीछे कितने बच गए, 5, और बकाया यहाँ कितने बच गए, 15 बच गए। ये उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब उसने 6 को और बेच दिए हैं 10 यूनिट। अब जब 10 बेचने हैं तो 5 ये स्टॉक देखो ना, स्टॉक वाला कॉलम देखो, 5 ये वाले बिकेंगे और 5 ये वाले बिकेंगे। 5 का रेट इतना लग रहा है, अगले 5 का इतना लग रहा है, ठीक है। तो अब ये वाले ऊपर वाले तो ज़ीरो हो गए ना, ज़ीरो का मतलब यार ना भी लिखो तो कोई, तो 15 में से ये 10 बच जाएंगे, इनकी कॉस्ट ये निकल आई। अब उसके बाद 10 को नए 20 यूनिट्स आ गए तो 210 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये आ गया। 10 पुराने पड़े हैं, 20 नए आ गए। फिर अब क्या हुआ, 15 बिक गए, 15 बिके तो 10 ऊपर से बेचो, 5 नीचे से बेचो, तो पीछे 15 यूनिट बच गए। इसी तरह वेटेड एवरेज में आपने क्या करना है, वेटेड एवरेज में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये यूनिट्स आ गए, चलें जी, 10 यूनिट आए, इतने के हिसाब से इतना हो गया। नए कितने यूनिट्स आए हैं, नए यूनिट्स आए हैं 15, कितने के हिसाब से, 20 के हिसाब से। मैंने आपको कहा था इसको 1500, ये जो है स्टॉक 1500, इसको और इसको दोनों को ऐड करना है, कितना बन गया। मैंने आपको कहा था कॉस्ट को ऐड कर लेना है, कॉस्ट ऐड होगी, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यूनिट्स कितने थे, ये वाले ये 10 थे, इधर आप देखें ना, ये यहाँ पे आके 10 थे, तो 10 और 25, 10 और ये कितने हो गए, 25 हो गए, 4500 ये हो गया, 25 पे डिवाइड किया, क्या आ गया, 180। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, 180 लिख लिया। तो इसी तरह इसको आप मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 16 था।